बलिया सस्ते गिफ्ट आइटम व घर दुकान सजावट के सामान मुहैया कराने के लिए शहर के कासिम बाजार में शक्ति डेकोर इंटीरियर नाम से एक दुकान उद्घाटन रविवार को प्रोपराइटर रवि प्रकाश की मां धर्मशीला तिवारी व समाज सेवी अभिषेक सिंह गिल्लू ने किया। इस मौके पर बालकृष्ण मूर्ति, अश्वनी राय, व्यंकटेश, भाजपा नेता अरुण सिंह, बंटू, रिंकू सिंह, डॉक्टर अरशद रहे। रवि प्रकाश तिवारी है, नाम है शक्ति डेकोर, जो कि 4 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें हम जिला के हर कोने पे अपने ब्रांच की स्थापना कर रहे हैं। और मेरा मकसद यही है कि हर घर में एक मतलब कम से कम बजट में लोग अपना सुंदरीकरण कर सके, क्योंकि बेसिकली जब इस लाइन में 4 साल पहले उतरे थे जो काम। ये कहाँ पे दुकान खुला है सर? ये आपका कासिम बाजार मवेशी अस्पताल के पास। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? हमारी माता जी के द्वारा। क्या क्या यहाँ पे चीज उपलब्ध है? यहाँ पर इंटीरियर से रिलेटेड पूरे आपको हर चीज मिलेगा, प्लस गिफ्ट आइटम ओकेजन वाइज, सीजनल जो भी वैलेंटाइन डे आ रहा है, फिर होली आएगा, तो हर ओकेजन वाइज यहाँ पर गिफ्ट मिलेगा। और एंटीक कम से कम रेंज से लेकर के हाई रेंज के सारे गिफ्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सब खोलने का क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य ये है कि बलिया में इस चीज़ का सबसे बड़ा अभाव था। लोग बाहर से लोग हायर करते थे इस काम के लिए, तो ये चीज़ बलिया में नहीं था और उनकी कॉस्टिंग और हाई होती थी। तो इस चीज़ को बलिया में ला करके उनकी कॉस्ट कटिंग पे सबसे बड़ा ये मेरा है कि लोगों को एकदम पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कम से कम बजट में एक अच्छा चीज़ उनको मिले। धर्मशीला तिवारी सबसे पहली चीज़ है कि हमारे द्वारा जो लोग और जुड़ेंगे रोजगार उत्पन्न होगा। दूसरी चीज़, जो कस्टमर के घर जो चीज़ आ रहा है ये इको फ्रेंडली, जितने भी आप देख रहे हैं सारे पेंट में आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले रहते हैं जो लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। बट ये सारे केमिकल ये रिसाइकलिंग करके बनाया जाता है। ये सारे प्रोडक्ट ये रिसाइकिल करके वेस्ट प्रोडक्ट को वॉलपेपर के रूप में ही डाला जाता है। प्लस अगर आप टेक्सचर पेंटिंग में भी जाते हैं, हम किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है। 50 रुपये स्क्वायर फीट, हम आपको 10 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 35 रुपये स्क्वायर फीट में अच्छे आपको डिजाइन अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया देवकली गांव स्थित यस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में रविवार के पंजाकुशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल स्तर के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दमखम दिखाया। मैच में बतौर मुख्य अतिथि सजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह रहे। यह खेल 3 भागों में खेला गया, जिसमें 51 से 60 केजी के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रकाश प्रथम, अनुराग द्वितीय स्थान आए। वहीं दूसरे राउंड में 61 से 70 केजी के 20 युवा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें नितेश प्रथम, अनीश सिंह द्वितीय। वहीं तीसरे राउंड में 71 से 80 केजी में कुल 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम गुलशन, द्वितीय राहुल सिंह रहे। मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार पाकर सभी गदगद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल जीवन का बहुत ही अनमोल धरोहर है। खेल से आपसी भाईचारा बढ़ता है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र तिवारी डुलडुल ने कहा कि हार जीत की कुंजी होती है, इसलिए कभी हार से निराश नहीं होना चाहिए। इस मौके पर जिला पंजा कुश्ती संघ के सचिव असलम वारसी ने कहा, इस तरह का आयोजन वास्तव में रोमांचित है। इस मौके खेल के सफल आयोजन में प्रधान बहादुरपुर ओम प्रकाश पासवान, देवकली गांव के पूर्व प्रधान भोला राय, वरिष्ठ पत्रकार मुशीर जैदी, राहुल यादव, दुर्गेश, नीरज राय, शिवेंद्र, राहुल यादव, अंजनी तिवारी, कुणाल सिंह मौजूद रहे। खेल के अंत में आए हुए सभी अतिथियों का प्रबंधन ब्रज नारायण राय, राजा बाबू ने आभार प्रकट किया। ब्रज नारायण राय पड़ेगा, मैं यस पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। सर आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम आयोजन हुआ है सर? क्या कुछ है यहाँ पे? यहाँ पर पंजा कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा है। यह एक नई तरह का खेल हमारे जिले में अभी आया है। खेल तो बहुत पुराना है, लेकिन हम लोगों का जिला काफ़ी पिछड़ा जिला है। यहाँ कोई भी चीज़ आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो पंजाब कुश्ती बहुत पहले से होते आ रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ यह गेम नहीं था। तो ये कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य है और आखिरकार आपके मन में विचार कैसे आया कि यहाँ पे एक कुश्ती मुकाबला जो कि कराया जाए, जिससे कि बच्चों में खेल का प्रोत्साहन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? ये हम लोग हमेशा सोचते रहे थे कि बच्चों के लिए कौन सा गेम अच्छा है, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ न कुछ करवाया जाए। उसी कड़ी में एक नया गेम हम लोगों को दिख गया, जिसका आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर जिला केसरी के रूप में करवा रहे हैं। यहाँ जिला केसरी चुना जाए। ये कहाँ से सब प्रतिभागी भाग लिए हैं? प्रतिभागी सभी अपने जिले से ही। मेरा नाम असलम वारसी है और मैं जिला पंजा कुश्ती संघ का जिले का सचिव हूँ। सर आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि यस पब्लिक स्कूल पर एक बड़ा
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें आप उपस्थित हैं। क्या कुछ कहेंगे उन खिलाड़ियों के लिए जो इसमें शामिल हैं और अन्य खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसा है कि पंजा कुश्ती हमारे भारत में लगभग 45 सालों से चल रहा है, लेकिन बीच में फेडरेशन में कुछ जो है विवाद के जो वजह से, चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी संस्था में लोगों में जब पद की आकांक्षा बढ़ जाती है तो आपस में जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए फेडरेशन में विवाद के जो वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट में इसका जो है केस चल रहा है और लगभग जो है 15 सालों से, इसलिए पंजा कुश्ती को लोग भूल गए थे। और हमारे जिले में 2 साल हुआ इसका जो है पहली बार गठन किया गया है और अब नए सिरे से इसको जो है लॉन्च करके बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 2% कॉमर्शियल विभाग से मान्यता प्राप्त है। प्रदेश के लिए जो नौकरियों में बच्चों को इसका जो है लाभ जो है इसका मिलता है। और पंजा कुश्ती विश्व में हर देशों में खेला जाता है और बहुत पुराना खेल है और बच्चों को इसमें जो है फिजिकल फिट जो है रहने का एक संदेश दिया जाता है। जिस कमला मेला के उद्घाटन को कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान किया करते थे, आज उसी कमला मेला के उद्घाटन को चिराग पासवान ने किया। जनता का उमड़ा जन सलाब। उन्होंने भाषण में बोला, मैं नेता नहीं, आप लोग का बेटा हूँ। दरभंगा बिरोल अनुमंडल 78 कुशेश्वर स्थान के तिलकेश्वर गांव के कमला मेला लगा था। को आप लोगों से बेहतर कौन जानता था? कोई नहीं। जितने आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता तुल्य, मेरे चाचा तुल्य, मेरे अभिभावक, आप सबके साथ मेरे नेता, मेरे पिता ने अपना बचपन बिताया। आप सबके साथ वो खेले कूदे बड़े हुए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की, पर उसके बावजूद हमेशा वो अपनी जमीन से जुड़े रहे और यही संस्कार वो मुझे देकर गए। और ये वादा मैंने मेरे नेता के जाने के बाद आप सबसे किया था कि कुछ हो जाए। कई लोगों ने मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। कई बार उन्होंने कहा कि भाई अब बाप तो रहा नहीं, ये भी अब आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, आप लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगा। ये तमाम बातें मेरे बारे में कही जाती थी। आप लोगों के बीच आता हूं ना, आप लोगों का ही बेटा हूं, इसी परिवार का बच्चा हूं। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा, यही वो धरती है जिसने मेरे पिता को जन्म दिया, यही वो जगह है जहां से मुझे ऊर्जा मिलती है। मेरे पिता के जाने के बाद जब जब उनकी कमी महसूस होती है तो यही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा। आप सब मेरे पिता की तरह, मेरे भाई की तरह हैं और संभाला आप लोगों ने मुझे ऐसे समय में। एक दौर जब कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे अपने नहीं थे मेरे साथ, उस वक्त आप लोग ताकत बनकर खड़े हुए थे मेरी। जब इन लोगों को लगा था कि मेरे सर से एक चाचा का हाथ हटा देंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, उन लोगों ने एक हाथ हटाया, यहाँ पे लाखों हाथ आशीर्वाद बनकर। यही मेरी भूमि है, यही मेरी मिट्टी है, मेरे पिता की जन्मभूमि, मेरी भूमि। यहाँ से जो मेरा रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी कोई नहीं छीन सकता। और बस ये वादा करता हूँ कि पापा ने इस जगह के लिए जितने सपने देखे थे, आज संभवतः मैं उस जगह पर नहीं हूँ, वो ताकत नहीं है मुझमें राजनीतिक तौर पर कि तमाम जो समस्याएं आप लोग बताते हैं उसका क्षण भर में मैं समाधान कर दूं। पर हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्द चिराग पासवान भी बिहार की और देश की राजनीति में उस कद पर पहुंचेगा जहां आप लोग की हर समस्या का समाधान है। दिनांक 5/2/2023 को महिला थाना स्थित नवनिर्मित शिशु सदन शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्र भान महोदय द्वारा कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षी संगीता की बेटी वरु के द्वारा फीता कटवाकर उद्घाटन कराया गया तथा समाज में किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, उम्र की महिलाओं, बालिकाओं के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण अपनाने का संदेश भी दिया। ड्यूटीरत महिला पुलिस कर्मियों के अपने बच्चों को लेकर होने वाली स्वाभाविक चिंता
ये क्या होगा? अच्छा अब समझ आया इसमें गैस है। उड़ता नहीं होगा। विधानसभा सिंधौली के थाना क्षेत्र अटरिया के निवासी अमन राज नामक पत्रकार के द्वारा थाना अटरिया में लिखित तहरीर दी गई थी। पीड़ित पत्रकार का आरोप था कि उसकी बहन के साथ गांव के ही निवासी कुछ मनचले लड़कों ने अभद्रता एवं जाति सूचक गाली दी, जिसकी लिखित तहरीर उन्होंने 2 दिन पहले थाना अटरिया में दिया था। परंतु पीड़ित पत्रकार थाना अटरिया के बार बार चक्कर ही लगाता नजर आ रहा था। सूत्रों की माने तो क्षेत्र के कुछ नेताओं के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि पीड़ित के विपक्षियों को कैसे बचाया जाए, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। पत्रकार अमन राज ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन का एक कार्यकर्ता है। जब 2 दिन हो जाने के बाद भी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो पत्रकार के संगठन के तहसील अध्यक्ष अतुल तिवारी से इस मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही तहसील अध्यक्ष अतुल तिवारी, महामंत्री ग्रुप सिंह एवं अन्य उपाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के साथ अतुल तिवारी थाना अटरिया जा पहुंचे एवं मुकदमा न लिखने का कारण पूछा। जहां मौजूद क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने दूसरे दिन 10 बजे तक मुकदमा लिख जाने का आश्वासन दिया, परंतु आश्वासन देने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद कई पत्रकार पीड़ित अमन राज के साथ रोड पर तहसील अध्यक्ष अतुल तिवारी का कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह कई पत्रकारों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन ने तहसील अध्यक्ष की बात की ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए अपने हिसाब से कार्य जारी रखा, जिसके बाद तहसील अध्यक्ष ने अपने जिला अध्यक्ष एवं एफजे संगठन के कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासन का कहना था कि कार्रवाई करेंगे लेकिन दी गई तहरीर के आधार पर नहीं, जिससे नाराज होकर कई पत्रकारों ने सिंधौली के शहीद स्मारक पर अपने कमल को त्याग कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस प्रशासन महकमे में आ गया, जिसके बाद 1 घंटे में पीड़ित पत्रकार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा पास्को एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब सोचने की बात यह है कि 48 घंटे हो जाने के बावजूद भी पीड़ित पत्रकार की आवाज आखिर क्यों नहीं सुनी गई। आखिर किन कारण पुलिस प्रशासन इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। इस धरने में पत्रकारों के साथ युवा मोर्चा ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी के साथ युवा मोर्चा के अमित शुक्ला, श्रवण कुमार, आशु तिवारी, विशाल कश्यप के साथ कई कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में जैसे नारे लगाए हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष अतुल तिवारी, तहसील महामंत्री गुरुप्रीत सिंह, तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश यादव के साथ मोहित श्रीवास्तव, गोविंद राज, अमन राज, धर्मेंद्र कुमार, राजेश गिरी, कमलेश कुमार, मंजीत यादव के साथ साथ अन्य धरने पे बैठे हैं। क्या मामला है? देखो, मेरा नाम है अमन राज, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, संपादक के तौर पर काम करता हूँ। अगर जो है मुद्दा ये उठ रहा है कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, अगर जो है कोई पॉलिटिकल पावर का उसके जो है पॉलिटिकल पावर हो, अगर उसके खिलाफ खबर लगा दी जाए तो पत्रकार में एक रात में ही ना किसी से जांच होगी ना कुछ होगा, उसका मुकदमा उसके खिलाफ लिख दिया जाएगा, SC एक्ट लिख दिया है, जो भी संगीन धाराएं हैं उन पर मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन वही अगर एक पत्रकार के ऊपर जो है पीड़ित पत्रकार हो और FIR दे, 48 घंटे बीत जाने के बाद मुकदमा नहीं लिखा गया है। इसीलिए हम लोग आज जो है कोतवाली सिंधौली के शहीद स्मारक पास जो है। कहाँ का मामला था, मुकदमा नहीं लिखा गया? ये थाना अटरिया क्षेत्र का। क्या मामला रहा है? मामला जो है ये आपत्तिजनक इशारे उठाना और जो है अश्लील हरकतें करना, जात सूचक गाली देना, ऐसी जो है मामला था। गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आरोपी कौन से लोग हैं, क्या नाम है? आरोपी जो है पंकज यादव है और जो है नरेंद्र यादव है, जो बरियारपुर के निवासी है। अच्छा, ये आरोपीगण किस थाने के निवासी हैं? ये भी अटरिया थाने के। और आप? हम भी अटरिया थाने के। ठीक है, अटरिया थाना गए थे, क्या बताया पुलिस ने? हमें बताया गया कि जांच हो रही है, 48 घंटे तक अभी भी जांच हुई है। अच्छा, ना मुकदमा लिखा गया है। और ये है कि जो सूत्र बताते हैं वहाँ पे कुछ लोग जानकारी मिली है कि 151 पॉलिटिकल पावर होने के बाद माफिक जो है ये 151 में मुकदमा रफा दफा करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज आप लोग धरने पर किस संगठन के बैनर के तले बैठे हैं? एफजा संगठन है, पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से बैनर तले हम बैठे हैं यहाँ पर। अगर हमें
आधे घंटे के अंदर जो है हमारे सक्षम अधिकारी यानी कि एडिशनल एसपी और एसपी साहब महोदय नहीं आते हैं तो हम रोड का चक्का जाते हैं, NH-24 का चक्का जाते हैं। क्या नाम है आपका? अमन राज, पत्रकार। धन्यवाद। आप पेशकशों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।